नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ट्रेडिंग की वो कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं जो कोई फर्जी गुरु आपको नहीं बताएगा। अगर आप नए ट्रेडर हैं या बार बार लॉस में जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको 10 ऐसी बातें बताऊंगा जो हर ट्रेडर को पता होनी चाहिए। ये वो सच्चाइयां हैं जिनसे ज्यादातर लोग मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, ट्रेडिंग जल्दी अमीर बनने का रास्ता नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि ट्रेडिंग करके 1 महीने में BMW आ जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत जगह हो। यहाँ पैसा नहीं, पहले दिमाग बनता है। मैंने कई लोगों को देखा है जो पहले महीने में ही अपनी पूरी सैलरी ट्रेडिंग में झोंक देते हैं, सोचते हैं कि 2-3 दिन में डफल हो जाएगी। लेकिन रियलिटी ये है कि ट्रेडिंग एक धीमी प्रक्रिया है, जहां आपको सबसे पहले अपनी सोच बदलनी पड़ती है। जो जल्दी चाहता है वही जल्दी उड़ता है। मार्केट में सफल होने के लिए आपको महीनों, साल भर का समय देना पड़ता है। पहले आप सीखते हैं, फिर कमाते हैं। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी शुरुआत में कम से कम 6 महीने से 1 साल तक सिर्फ सीखने में लगाते हैं। वो पहले डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज टेस्ट करते हैं, मार्केट के बिहेवियर को समझते हैं। असली पैसा तब इन्वेस्ट करते हैं जब उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है। दूसरी बात, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। बहुत से नए ट्रेडर्स को लगता है कि अगर वो रोज ट्रेड नहीं करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। लेकिन सच ये है कि कई बार ना ट्रेड करना ही सबसे सही ट्रेड होता है। मार्केट हमेशा अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं देता। कभी कभी बाजार में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती, कभी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे समय में धैर्य रखना और वेट करना ही समझदारी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जब मार्केट साइडवेज चल रहा हो, यानी ना तो क्लियर अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड, तो ऐसे टाइम में ट्रेड करना बहुत रिस्की होता है। आपके स्टॉप लॉस बार बार हिट होंगे और आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी महीने में सिर्फ 5 से 10 अच्छे ट्रेड्स लेते हैं। वो क्वालिटी को प्रायोरिटी देते हैं, क्वांटिटी को नहीं। वॉरेन बफेट का भी यही कहना है, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। तीसरी बात, लॉस ट्रेडिंग का एक स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन याद रखिए, लॉस होना बुरा नहीं है, बड़ा लॉस होना बुरा है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर को भी लॉस होता है। रीसेंट स्टडीज बताती हैं कि 90% रिटेल ट्रेडर्स लूज मनी करते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अपने लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। फर्क यह है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स छोटा लॉस लेते हैं और जल्दी कट कर देते हैं। नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वो लॉस को होल्ड करते रहते हैं, उम्मीद में कि प्राइस वापस आ जाएगी। लेकिन ऐसा करने से छोटा लॉस बड़ा बन जाता है और अकाउंट ब्लो हो जाता है। बिहेवियरल फाइनेंस रिसर्च भी ये बताती है कि लॉसेस हमें गेन से 2.5 टाइम्स ज़्यादा पेनफुल लगते हैं। इसीलिए हम लूजिंग ट्रेड्स को होल्ड करते रहते हैं और विनिंग ट्रेड्स को जल्दी एग्जिट कर देते हैं। चौथी बात, बिना प्लान के ट्रेड करना गैम्बलिंग है। अगर आपने एंट्री ली है और आपको नहीं पता स्टॉप लॉस कहाँ है, टारगेट क्या है, तो आप ट्रेडर नहीं, जुआरी हो। हर ट्रेड से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आप कहाँ एंट्री लेंगे, कितना रिस्क करेंगे, कहाँ एग्जिट करेंगे। बिना ये सब तय किए ट्रेड लेना सिर्फ लक पर डिपेंड करना है, और लक कभी भी साथ छोड़ सकती है। मैंने देखा है कि बहुत से ट्रेडर्स सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखकर या व्हाट्सएप टिप पर ट्रेड कर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि अगर ट्रेड गलत गई तो कहाँ एग्जिट करना है। एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान में आपको ये सब चीज़ें पहले से डिसाइड करनी होती हैं। एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस लेवल, टारगेट प्राइस, पोजीशन साइज और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जब तक ये सब क्लियर नहीं है, ट्रेड मत लीजिए। पांचवी बात, ओवर ट्रेडिंग अकाउंट को खत्म कर देती है। बहुत से ट्रेडर्स को लगता है कि ज्यादा ट्रेड्स लेने से ज्यादा पैसा बनेगा, लेकिन रियलिटी ये है कि मार्केट रोज रहेगा, लेकिन आपका अकाउंट नहीं। आज का लॉस कल रिकवर करने की जल्दी यहीं से अकाउंट खत्म होता है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं। एक ट्रेडर का पहला ट्रेड लॉस में गया। उसने सोचा कि अगला ट्रेड करके लॉस रिकवर कर लूंगा। दूसरा भी लॉस में गया। अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया और तीसरा ट्रेड डबल पोजीशन साइज के साथ किया। वो भी गलत गया और उसका पूरा अकाउंट ब्लो हो गया। ये रिवेंज ट्रेडिंग कहलाता है, और ये सबसे डेंजरस होता है। कम ट्रेड, सही ट्रेड, यही असली गेम है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हमेशा काम करती है। छठी बात, इमोशंस ट्रेडिंग में सबसे बड़े दुश्मन है। लाल कैंडल देख डर, हरी देख लालच। इमोशन में लिया गया ट्रेड 90% गलत होता है। रीसेंट सर्वेज भी ये बताती हैं कि 70% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स अपनी लॉसेस की वजह इमोशनल डिसीजन मेकिंग को मानते। फियर और ग्रीड, ये दो इमोशन हर ट्रेडर को बर्बाद कर देते हैं। जब मार्केट गिरता है तो डर से सेल कर देते हैं, जब बढ़ता है तो लालच में बाय कर लेते हैं। मार्केट को आपकी फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक रूल फॉलो करते हैं, अगर आपका इमोशनल स्टेट काम या न्यूट्रल नहीं है तो ट्रेड मत करिए।
कई सक्सेसफुल ट्रेडर्स 2 कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस के बाद उस दिन ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। 7वीं बात, डिसिप्लिन के बिना कोई भी स्ट्रैटेजी बेकार है। आप चाहे जितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी बना लो, अगर उसे फॉलो नहीं कर सकते तो वो काम नहीं आएगी। स्टॉप लॉस मानना ही ट्रेडर को जिंदा रखता है। बहुत से लोग स्ट्रैटेजी तो बना लेते हैं, लेकिन जब एक्चुअल ट्रेडिंग करते हैं तो अपने रूल्स को तोड़ देते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, डिसिप्लिन ही वो चीज़ है जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को बाकियों से अलग करती है। वो कभी भी अपने प्री डिटरमाइंड रूल्स को नहीं तोड़ते। चाहे मार्केट कितना भी टेम्पटिंग लगे, अगर उनकी स्ट्रैटेजी में सिग्नल नहीं है तो वो ट्रेड नहीं लेते। चाहे लॉस कितना भी पेनफुल लगे, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो वो इमीडिएटली एग्जिट कर देते हैं। ये डिसिप्लिन ओवरनाइट नहीं आती, इसे डेवलप करना पड़ता है। 8वीं बात, छोटा प्रॉफिट भी एक जीत है। बहुत से ट्रेडर्स को लगता है कि अगर बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला तो कोई फायदा नहीं, लेकिन सच ये है कि बार बार लिया गया छोटा प्रॉफिट ही बड़ा बनता है। मार्केट से लड़ो मत, उससे कमाओ। कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। रोज के 500 रुपए भी महीने में 15,000 बन जाते हैं। स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करना सीखिए। मैंने कई ट्रेडर्स को देखा है जो डेली 50 to 100 रुपीस का प्रॉफिट लेके खुश नहीं होते। वो सोचते हैं कि ये तो बहुत कम है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली डेली 100 रुपीस भी कमा रहे हैं तो साल में ये 36,000 रुपीस बन जाते हैं। और ये सिर्फ स्टार्टिंग है। जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। 9वीं बात, कैपिटल बचाना ट्रेडर की पहली जिम्मेदारी है। जो कैपिटल बचा नहीं पाया वो कमाई के लायक नहीं। प्रॉफिट से पहले कैपिटल प्रिजर्वेशन आता है। अगर आपका पैसा ही खत्म हो गया तो आप कैसे ट्रेड करेंगे? रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का एक गोल्डन रूल है, कभी भी अपने टोटल कैपिटल का 10% से ज्यादा एक ट्रेड में रिस्क मत करिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपीस हैं तो मैक्सिमम 10,000 रुपीस ही एक ट्रेड में लगाइए। और अगर आप बिगिनर हैं तो ये परसेंटेज और भी कम रखिए, जैसे कि 2 to 5%। कैपिटल प्रिजर्वेशन का मतलब ये भी है कि आप अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को अलग रखें। जो पैसा आपको डेली एक्सपेंसेस के लिए चाहिए उसे कभी ट्रेडिंग में ना लगाएं। 10वीं और आखिरी बात, पेशेंस ही ट्रेडिंग में असली ताकत है। सब्र वाले ही सही मौके पर वार करते हैं। मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। आपको हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन ट्रेड्स को लीजिए जहां आपको हाई प्रोबेबिलिटी दिख रही हो। पेशेंस एक वर्चू है जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर में होती है। वो घंटों चार्ट देखते रहते हैं, लेकिन तब तक ट्रेड नहीं लेते जब तक उन्हें परफेक्ट सेटअप नहीं दिखता। वो FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं आते। अगर कोई ट्रेड मिस हो गया तो वो परेशान नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगला अपॉर्चुनिटी जरूर आएगा। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होती, लेकिन आपका अकाउंट खत्म हो सकता है। अब मैं आपको एक मोटिवेशनल मैसेज देना चाहता हूं। ट्रेडिंग एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। कभी आप प्रॉफिट में होंगे, कभी लॉस में, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप सीखते रहें और इंप्रूव करते रहें। मार्केट आपको नहीं बदलता, मार्केट आपकी असली सच्चाई दिखाता है। अगर आप सीखने को तैयार हो तो मार्केट गुरु है, अगर नहीं तो ये सबसे बड़ा शिक्षक बनकर सजा देता है। हर लॉस से कुछ ना कुछ सीखिए। हर मिस्टेक को रिपीट मत करिए। अपनी ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करिए। इसमें अपनी हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखिए। क्यों एंट्री ली, क्या सोचकर एग्जिट किया, कैसा फील हुआ, क्या गलती हुई। ये जर्नल आपको अपने पैटर्न समझने में हेल्प करेगा। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए। डिसिप्लिन डेवलप करिए। पेशेंस रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी हार मत मानिए। ट्रेडिंग में सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती। इसके लिए डेडिकेशन, हार्ड वर्क और कंटिन्यूअस लर्निंग की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप सही अप्रोच अपनाएं तो ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है। बस याद रखिए कि ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। जैसे आप ड्राइविंग सीखते समय पहले स्लो चलाते हैं, फिर ग्रेजुअली स्पीड बढ़ाते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग में भी पहले स्मॉल पोजीशन से स्टार्ट करिए। मार्केट हमेशा आपको अपॉर्चुनिटीज देगा, आपको बस सही टाइम पे सही डिसीजन लेना है। ग्रीड और फियर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपने रूल्स को फॉलो करिए। रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दीजिए। और हमेशा याद रखिए कि कैपिटल प्रिजर्वेशन प्रॉफिट मेकिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपना कैपिटल बचाना सीख जाएंगे तब प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आने लगेगा। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर रीसेंट रिसर्च बताती है कि जो ट्रेडर्स स्ट्रक्चर्ड साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग लेते हैं उनके अकाउंट की सर्वाइवेबिलिटी 30% तक बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी साइकोलॉजी पे काम करें, अपने इमोशंस को समझें और कंट्रोल करना सीखें, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी ट्रेडिंग की 10 कड़वी सच्चाइयां।
अगर आप इन बातों को समझ गए हैं और फॉलो करने को तैयार हैं तो आप डेफिनेटली एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी क्विक मनी के चक्कर में हैं तो शायद ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो इसे स्प्रिंट की तरह ट्रीट करते हैं वो जल्दी ही आउट हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और अगर आपके कोई दोस्त हैं जो बिना प्लान के ट्रेड करते हैं तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करिए। उन्हें भी ये सच्चाई पता होनी चाहिए। कई बार एक सही गाइडेंस किसी का पूरा ट्रेडिंग करियर बचा सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, क्योंकि मैं रेगुलरली ऐसी ही वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहता हूं जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प कर सकती है। बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको प्रैक्टिकल और एक्शनेबल एडवाइस दूं, कोई थियोरेटिकल बात नहीं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान बनाया जाता है और कैसे आप अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप अपनी इमोशंस को आइडेंटिफाई करें और उन्हें कंट्रोल करना सीखें। तो उसका भी वेट करिए। तब तक के लिए सेफ ट्रेडिंग करिए, सीखते रहिए और हमेशा याद रखिए कि मार्केट में सर्वाइवल ही सब कुछ है। प्रॉफिट तो बाद में आएगा, पहले आपको जिंदा रहना है। मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। जो ट्रेडर्स 5 to 10 ईयर्स तक कंसिस्टेंटली मार्केट में एक्टिव रह पाते हैं वो इवेंचुअली सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और हैप्पी ट्रेडिंग।